यह व्रत निर्जल किया जाता है, लेकिन यदि इस दिन एक खास चीज का सेवन किया जाए तो न केवल धन संपत्ति में वृद्धि होगी, बल्कि संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ज्ञानवर्धक टेल्स के अनुसार इस दिन किए गए विशेष उपाय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। माघ पूर्णिमा वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि यह कुंभ के दौरान आती है और इस दिन गंगा स्नान का अत्यंत महत्व है। जो लोग कुंभ स्नान करने में असमर्थ हैं, वे घर पर ही कुछ विशेष नियम अपनाकर वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस दिन तुलसी में एक विशिष्ट चीज बांधी जाए तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही यह दिन दान पुण्य के लिए भी विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस दिन किया गया दान लाखों करोड़ों गुना फल देता है और पितृदोष, राहु दोष या किसी भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाता है। जो लोग जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अथक प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि आप सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु लिखकर कमेंट करते हैं तो इसका प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी वस्तु खरीदकर घर लाने से धन और सौभाग्य स्थायी रूप से आपके जीवन में बना रहेगा। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में समृद्धि की नई राह खोल सकता है और माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। भक्तों, कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी पाने और इसका सही लाभ उठाने के लिए इसे अंत तक अवश्य देखें। हमारा उद्देश्य जनसेवा और कल्याण है। ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से हम आपको पूरी तरह निशुल्क ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप इन पवित्र अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। इस माघ पूर्णिमा पर यह विशेष चीज खाना और एक शुभ वस्तु अपने घर लाना न भूलें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। इस दिन जो भी भक्त कुछ विशेष चीज घर लाता है, उसके जीवन में नई नई सफलताएं मिलने लगती हैं, क्योंकि यह माघ पूर्णिमा महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ पूर्णिमा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। इस बार यह महाकुंभ के दौरान आ रही है, इसलिए इस दिन किए गए उपायों का प्रभाव कई गुना अधिक होगा। जो भी इस दिन सही विधि से उपाय करेगा, उसे सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी शक्ति में इतनी ताकत नहीं कि आपको सफल होने से रोक सके। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर धन वैभव का आशीर्वाद दें और घर में कभी भी आर्थिक तंगी न आए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी चीज शुभ मानी गई है, जिसे खाने से चमत्कारी लाभ होता है। यदि आपने वह चीज खा ली तो वह करणी मंत्र से सिद्ध हो जाएगी और जो लाभ आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बड़े बड़े आर्षि मुनि और सिद्ध महात्मा भी अपनाते रहे हैं, इसलिए वे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में समृद्ध होते हैं। माताओं और बहनों, अब हम आपको क्रमबद्ध तरीके से पूरी जानकारी देते हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स हमेशा सटीक और प्रामाणिक जानकारी ही प्रदान करता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और अनुभूत है। इसका परिणाम आपको स्वयं दिखने लगेगा। बस बताए गए उपायों को सही विधि से करना आवश्यक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तुलसी के पौधे का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि घर में रखा तुलसी का पौधा व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और नियमित रूप से इसकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना विशेष रूप से शुभ होता है। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। इसलिए
तुलसी का पूजन करने से न केवल भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाए और तुलसी के समीप दीप जलाया जाए तो व्यक्ति को सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी से जुड़े विशेष उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या और माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से किस्मत बदल सकती है। इन उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय है तुलसी के पौधे पर कलावा, रक्षा सूत्र बांधना और उसके साथ चुनरी अर्पित करना। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में कलावा को शुभ माना गया है, इसलिए तुलसी के पौधे पर इसे बांधने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, माघ पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करें। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन तुलसी को दूध अर्पित करने से पौधा हरा भरा रहता है तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा तुलसी की नियमित पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी को स्पर्श न करें, क्योंकि यह दिन तुलसी माता का व्रत होता है। तुलसी को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जल पैरों पर न गिरे, क्योंकि ऐसा होने से इसका अपमान होता है। तुलसी की पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि वे स्वयं भी तुलसी को अत्यंत प्रिय मानते हैं। नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधे उग आएं तो उन्हें समय रहते हटा देना चाहिए, लेकिन यदि तुलसी के ही और पौधे उगते हैं तो उन्हें दान कर देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में अपने आप तुलसी के कई पौधे उगने लगते हैं तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। माघ पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में दान को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। महाकुंभ के दौरान स्नान, दान, पिंडदान आदि सभी कार्य माघ पूर्णिमा के दिन करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों से व्यक्ति को धन, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। 2025 में माघ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया रहेगा, इसलिए इस दोष से बचने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और व्रत का पारण कब करना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे देने जा रहे हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि माघ पूर्णिमा का व्रत निर्जल रखा जाता है, जो अधिकतर महिलाएं रखती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन व्रत में किया जा सकता है। पूजा के बाद तुलसी पत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और अगले दिन पूर्णिमा की रात उन पत्तों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से मन को एक दिव्य अनुभूति होगी और मनोकामना पूरी होने का संकेत मिलेगा। व्रत में तामसिक भोजन से बचें। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन निषेध माना गया है। जो व्यक्ति इसे ग्रहण करता है उसे पाप का भागी माना जाता है। इसलिए इस दिन केवल फल, दूध, मेवा आदि का सेवन करना चाहिए। माघ पूर्णिमा महाकुंभ के दौरान एक विशेष उपाय, यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर बैठे ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपने स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल और थोड़े से काले तिल डालें। स्नान करने के बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से घर बैठे ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। गौ माता से जुड़ा उपाय 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा। इस दिन यदि आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो धन संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जिसे अपनाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी।
यदि आप इस उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। इस उपाय को करने से जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे, धन और अन्न की कभी कमी नहीं होगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कहा जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन गौ माता को क्या खिलाना चाहिए और अन्य कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों, गाय के उपाय बताने से पहले मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूं कि आखिर यह कब पड़ती है और इसका महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत ही खास तिथि मानी जाती है, जिसका इंतजार हर श्रद्धालु करता है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन की गई पूजा अर्चना से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शास्त्रों और पुराणों में इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपने आशीर्वाद से धन, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसका भाग्य सदैव उसका साथ देता है और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। इसी कारण माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष स्थान है। इस बार 12 फरवरी को आने वाली माघ पूर्णिमा के दिन 52 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग प्रमुख हैं। इन योगों में किया गया व्रत, दान और पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, विशेषकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना अति शुभ माना जाता है। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश दिन भर व्रत रखना कठिन हो तो कुछ विशेष उपायों को अपनाकर भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार इस दिन यदि कोई व्यक्ति एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय कर ले तो उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। इस उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और नवग्रह भी शुभ फल देने लगेंगे। राहु और केतु की स्थिति अनुकूल होने लगेगी, जिससे जीवन में धन वैभव बढ़ेगा और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। माता लक्ष्मी जिस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देती हैं, उसे धनी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आपने ध्यान दिया हो तो दिवाली और धनतेरस के दिन घर में गौ माता की पूजा की जाती है। उसी प्रकार माघ पूर्णिमा के दिन एक विशेष वस्तु गाय को खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय बहुत ही सरल है और इसे केवल माघ पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए। इस उपाय से आपके घर में धन वैभव बना रहेगा, जीवन के सभी संकट और कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह उपाय क्या है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। यदि आप इस उपाय को सही विधि से अपनाते हैं तो आपके जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होगी, आर्थिक कष्ट समाप्त होंगे और आपके घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। मेरी हमेशा दुआ है कि आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बनी रहे, आपके पितरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। पूरे 500 सालों के बाद यह दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें की गए उपाय 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार को धन समृद्धि और खुशहाली प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखकर सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखें ताकि गौ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। साथ ही
इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोग भी इस उपाय से लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। माघ पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन तीर्थ स्नान का विशेष महत्व होता है। यदि किसी कारणवश आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करता है, तो उसकी कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्ञानवर्धक टेल्स का उद्देश्य जन कल्याण और सेवा करना है, इसलिए हम यह महत्वपूर्ण जानकारी निःशुल्क आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बताए जाए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। इससे हम आपको आपकी राशि के अनुसार लाभकारी उपाय बता सकें। अब एक विशेष उपाय बताते हैं, जिसे करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे यह उपाय करें। आटे का दीपक बनाएं और उसमें सरसों का तेल डालें। दीपक में 4 बाती लगाकर जलाएं। दीपक के पास 2 साबुत फूल अर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलें और दीपक जलाकर छोड़ दें। इस उपाय से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। अब माघ पूर्णिमा पर गौ माता से जुड़े उपायों के बारे में बात करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो, दुख संकट दूर रहे और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो इस दिन गौ माता को विशेष रूप से खिलाने का उपाय करें। इस उपाय को करने से 7 पीढ़ियों तक घर में समृद्धि बनी रहती है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए इन उपायों को ध्यान से सुनें और बताए गए विधि विधान से करें। अगर अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता नहीं लिखा है, तो अवश्य लिखें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, सनातन परंपरा में गंगा और गायत्री का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए उनकी सेवा और पूजन करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक सुबह जब भोजन बनाना शुरू करें, तो सबसे पहली रोटी गौ माता के नाम से निकालें और भोजन करने से पहले उसे गौ माता को अर्पित करें। यदि संभव हो तो यह रोटी काली गाय को खिलाएं, और यदि काली गाय उपलब्ध न हो तो सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। हर शुभ कार्य में गौ माता से जुड़ी वस्तुएं जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी अवश्य शामिल करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में गाय होती है, वहां सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ और हवन को पूर्ण करने के लिए पंचगव्य का उपयोग आवश्यक माना गया है। परिवार सहित महीने में एक बार गौशाला जाने का नियम बनाना चाहिए और वहां गायों के लिए आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मियों में गौ माता को जल पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि गर्मी के मौसम में उन्हें गुड़ न दें। गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि दूध दुहते समय गाय अचानक ठोकर मार दे और दूध गिर जाए, तो इसे अपशकुन माना जाता है। वहीं यदि यात्रा के लिए निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, तो यह यात्रा की सफलता का संकेत होता है। रात्रि में गाय की हुंकार सुनाई देना भी शुभ माना जाता है। गायों के साथ अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही वे दूध देना बंद कर देती हैं, लोग उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं, जिससे वे सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाती हैं। कई बार उन्हें लोग मारते पीटते हैं या उन पर पानी डाल देते हैं, जिससे वे बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को कष्ट देना या मारना अत्यंत पाप है। गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी।
भगवान श्री कृष्ण ने भी बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रय का वध कर दिया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा था। जो व्यक्ति जल पी रही गाय को मारता या भगाता है वह घोर पाप का भागी बनता है। ऐसे लोग अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में धन संपत्ति के साथ जन्म लेते हैं। इसी तरह यदि कोई आराम कर रही गाय को कष्ट देकर उठाता है तो यह भी अशुभ माना जाता है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। गाय को डंडा मारकर या उस पर पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार दूध निकालने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन में कई कष्टों का सामना करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना महापाप होता है और इसका दंड अगले जन्म में भोगना पड़ता है। केवल नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। गाय का दान बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, लेकिन बीमार और बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी संदर्भ में बताई गई है, जहां उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाता है। यदि सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इस दोष से बचने के लिए नियमित रूप से या खास अवसरों जैसे एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या पर गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाना चाहिए। देसी गाय की पीठ पर कूबड़ होता है, जिसे बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो गाय की सेवा करने से लाभ मिलता है। अगर यात्रा पर निकलते समय सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो यह शुभ संकेत होता है और यात्रा सफल होती है। इसी तरह यदि घर में गाय हो तो वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय को हमेशा ताजी रोटी खिलानी चाहिए। बासी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और कार्यों में बाधाएं आती हैं। साथ ही सड़ी गली सब्जियां या फल गाय को नहीं देने चाहिए। गाय को जब भी रोटी दें तो उसमें थोड़ा घी, हल्दी या मिश्री मिला दें। इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। गाय की 7 बार परिक्रमा करने से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं